नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अरबपति गौतम अडानी को अमेरिका में लगे कथित रिश्वत और धोखाधड़ी के मामलों में बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी के वकीलों और अमेरिकी अधिकारियों के बीच इन मामलों के समाधान को लेकर चल रही बातचीत अटक गई है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने अडानी के वकीलों को साफ बता दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव के कारण वो इन मामलों को खत्म करने के समझौते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने उनके खिलाफ सिविल मुकदमा दर्ज किया हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक SEC अडानी को कानूनी नोटिस भेजने की कोशिश कर रही है और इसके लिए भारतीय अधिकारियों से मदद भी मांगी गई है। पिछले साल नवंबर 2024 में अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी और कुछ अन्य लोग, जिनमें एक अमेरिकी कंपनी भी शामिल है, उन्होंने 2050 मिलियन डॉलर यानी करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर भारत में सोलर पावर का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। हालांकि अडानी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन अभी तक वो और अन्य आरोपी अमेरिकी अदालत में पेश नहीं हुए हैं। मौजूदा हालात में अडानी अमेरिका की यात्रा भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इसी साल मई में अडानी के प्रतिनिधियों ने ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर इन आरोपों को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये ताजा घटनाक्रम अडानी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में अडानी की बहुत मुश्किलें बताई गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वजह से अडानी अमेरिका नहीं जा सकते क्योंकि गिरफ्तारी का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से पैसे जुटाने और बड़े सौदे करने में भी रुकावट आ रही है। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज, जो अडानी टोटल गैस में पार्टनर है, उसने साफ कहा है कि जब तक आरोप साफ नहीं होते वो कोई नई फंडिंग नहीं करेगी। अडानी समूह के कुछ विदेशी कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो गए, जैसे केन्या में 2.6 बिलियन डॉलर का एयरपोर्ट और पावर प्रोजेक्ट। अमेरिका में 10 बिलियन डॉलर निवेश की योजना भी रोक दी गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ अडानी ही नहीं, भारत के दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी भी अमेरिका से खींचतान की चपेट में आ गए हैं। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि भारतीय तेल कंपनियां रूस से सस्ता तेल खरीदकर मुनाफाखोरी कर रही हैं। पिछले महीने अंबानी परिवार ने न्यूयॉर्क में होने वाला एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम टाल दिया, जिसमें भारतीय संस्कृति को दिखाया जाना था। इस कार्यक्रम की मेजबानी नीता अंबानी करने वाली थी। इस बीच PM मोदी ने भी संकेत दिए हैं कि भारत रूस और चीन के और करीब आ रहा है। अडानी ने भी इस साल चीन का दौरा किया था और वहां की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD से बैटरी तकनीक पर सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय चीन सीमा पर भी बॉर्डर विंग होम गार्ड बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। अभी तक ये फोर्स सिर्फ पाकिस्तान सीमा वाले राज्यों में है। 7 राज्यों मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और गुजरात को इन गार्ड्स की अनुमति है, लेकिन फिलहाल ये केवल राजस्थान में सक्रिय हैं, जहां करीब 2279 गार्ड तैनात हैं। इन गार्ड्स की खासियत है कि ये स्थानीय लोगों से बनते हैं और सेना व सीमा बलों की मदद करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इनकी अहम भूमिका रही थी। सूत्रों के अनुसार सरकार चाहती है कि चीन सीमा पर भी ऐसे गार्ड्स तैयार किए जाएं ताकि वहां न सिर्फ सुरक्षा बढ़े बल्कि इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी जुटाने में भी मदद मिले। गृह मंत्रालय की हाल की मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अभी पूर्वी लद्दाख में 50,000 से ज्यादा सेना और ITBP जवान तैनात हैं, लेकिन कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स अब बफर जोन में बदल गए हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। होम गार्ड्स को कांस्टेबल जैसा काम सौंपा जाता है। इन्हें 3 से 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है और इन्हें रोजाना करीब 800 से 900 रुपए का भत्ता मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत पर खास रणनीति अपनाई जा रही है। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के लिए नामित सर्जियो गोर ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की कोशिश है कि भारत को चीन से दूर करके अपने पाले में लाया जाए। गोर ने सीनेट की विदेश मामलों की समिति में कहा कि भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन उन्हें सुलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता चीन से कहीं ज्यादा गर्मजोशी भरा है। चीन का विस्तारवाद सिर्फ भारत की सीमा पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल रहा है, इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी कि भारत अमेरिका के साथ रहे और चीन से दूर। रूस के तेल खरीदने के मुद्दे पर भी गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि भारत को रूसी तेल लेना बंद करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत में अगले राजदूत पद के लिए नामित सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी कच्चा तेल और तेल से बने उत्पाद खरीदे। उन्होंने बताया कि ये समय चल रही व्यापार वार्ताएं इसी दिशा में हो रही हैं। गोर ने कहा कि भारत की 1.4 अरब से ज्यादा आबादी और तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग अमेरिका के लिए बड़ा अवसर है।
उनके मुताबिक भारत का मध्यम वर्ग अमेरिका की पूरी आबादी से भी बड़ा है। गौर ने कहा कि हम इन व्यापारिक वार्ताओं में पूरी तरह से यही इरादा रखते हैं कि भारतीय बाजार अमेरिकी कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और LNG के लिए खोले। इससे हमारे पास भारत में अपार संभावनाएं हैं और हम इसे पूरी तरह से आगे बढ़ाएंगे। CRPF ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र भेजा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी अक्सर बिना जानकारी दिए विदेश चले जाते हैं। इसमें इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, ब्रिटेन और हाल ही में मलेशिया की यात्राओं का जिक्र किया गया है। CRPF के VVIP सुरक्षा प्रमुख सुनील जून ने लिखा कि राहुल गांधी को अपनी यात्रा की जानकारी कम से कम 15 दिन पहले देनी चाहिए। राहुल गांधी को Z+ कैटेगरी सुरक्षा और एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइसेंस कवर मिला हुआ है। बता दें, ये पत्र ऐसे समय में आया है जब बीजेपी नेता अमित मालवीय की आलोचना की जा रही थी, जिन्होंने राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा का फोटो ट्वीट किया था। इसको राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया गया था और अब CRPF ने सीधे राहुल गांधी को ही सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को सवाल उठाया कि क्या CRPF का राहुल गांधी पर सुरक्षा नियम तोड़ने का आरोप विपक्ष के नेता को डराने की कोशिश है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि CRPF का लेटर और उसका तुरंत पब्लिक होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने ट्वीट किया कि ये चिट्ठी ऐसे समय पर आई है जब राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुई वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल गांधी ने पहले ही बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है। क्या सरकार इसी से घबराई हुई है? बता दें, खबर है कि CRPF का पत्र राहुल गांधी की हाल की विदेश यात्रा मलेशिया से लौटने के बाद आया है। राहुल गांधी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। CRPF के हवाले से अब बीजेपी फिर से उतर गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मैंने वो लेटर नहीं देखा है, लेकिन मीडिया के जरिए मुझे सूचना मिली है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर विदेश यात्रा के दौरान ऐसा क्या होता है जिसके चलते राहुल अपनी सुरक्षा पर भरोसा नहीं करते। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा, वहां कौन सी सीक्रेट मीटिंग करने जाते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में ऐसी कौन सी बात है जो आप अपनी सुरक्षा पर भी भरोसा नहीं करते और उनके प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं। क्या विदेश से कोई ईमेल आ रहा है, विदेश से कोई कंटेंट आ रहा है, विदेश में ऐसी कोई बातें और मुलाकातें हो रही हैं जिसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है? कहीं किसी को पता ना चले, इसलिए सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गुरुवार रात मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मामला तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 सितंबर की प्रस्तावित यात्रा के लिए लगाए गए सजावट को तोड़ना शुरू कर दिया। ये घटना पियर्सन मून इलाके में हुई, जो उस BSF कैंप के पास है जहां PM का हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। मोदी यहां से 5 किलोमीटर दूर पीस ग्राउंड तक सड़क मार्ग से जाने वाले हैं। रास्ते में लगे झंडे और कपड़े की सजावट को कुछ लोगों ने फाड़ा और आगजनी भी की। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि हालात बाद में काबू में आ गए और नुकसान मामूली रहा। कुकीज़ो समाज से जुड़ी कई संस्थाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के 13 सितंबर को संभावित मणिपुर दौरे का स्वागत किया है, लेकिन स्वागत समारोह में प्रस्तावित डांस कार्यक्रम का विरोध किया है। इम्फाल HR विस्थापित समिति ने कहा कि प्रधानमंत्री को स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलना चाहिए। चुराचांदपुर की गंगटी छात्र संगठन ने भी कहा, हम PM का स्वागत करते हैं लेकिन आंसुओं के बीच नाच नहीं सकते। इम्फाल ईस्ट जिले के ग्रामीणों ने बताया कि हिंसा से आम लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं महिला संगठन इमागी मेरा ने मांग की कि PM अपने दौरे में ये सुनिश्चित करें कि मैतेई समुदाय सुरक्षित रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर आ जा सके। असम के गोलकगंज इलाके में कोच राजवंशी छात्रों के आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार की रात ऑल कोच राजवंशी स्टूडेंट्स यूनियन यानी AKRSU ने मशाल जूस निकाला। उनकी मांग थी कि कोच राजवंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा मिले और अलग राज्य बनाया जाए। प्रदर्शनकारी चिलाराय कॉलेज से गोलकगंज बिहार की ओर बढ़ रहे थे, तभी पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने उन्हें रोक दिया। इसी दौरान झड़प हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। इसके विरोध में AKRSU ने 11 सितंबर को 12 घंटे का बंद बुलाया, जिससे धुबरी जिले में आम जनजीवन प्रभावित हुआ। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में
उपनेता गौरव गोगोई ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गोलकगंज में शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे कोच राजवंशी छात्रों पर बर्बर हमला शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को छात्र कार्यकर्ताओं उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन नेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। मामला फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश से जुड़ा हुआ है और इनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई संवैधानिक पदाधिकारी जैसे गवर्नर या राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो कोर्ट चुपचाप बैठा नहीं रह सकता। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने गुरुवार को कहा कि चाहे कोई भी पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। मैं न्यायिक सक्रियता को मानता हूं, लेकिन ये कभी न्यायिक आतंक में नहीं बदलना चाहिए। अगर लोकतंत्र का कोई हिस्सा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो क्या सुप्रीम कोर्ट हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? ये टिप्पणी उस राष्ट्रपति संदर्भ सुनवाई के दौरान आई जिसमें विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों और राज्यपालों के बीच कानूनों को मंजूरी देने में हो रही देरी को लेकर टकराव सामने आ रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि E20 ईंधन रोल आउट प्रोग्राम के खिलाफ उनके खिलाफ चलाया गया सोशल मीडिया अभियान पेड पॉलिटिकल कैंपेन था जो पूरी तरह गलत साबित हुआ। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 65वें वार्षिक सम्मेलन में ये बात कही। गडकरी ने बताया कि E20 ईंधन जिसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाता है पर्यावरण के लिए फायदेमंद है और ये आयात को कम करने, प्रदूषण घटाने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है। बता दें गडकरी के खिलाफ पहले भी कैंपेन चलाने के दावे किए जाते रहे हैं जिसमें मोदी समर्थक उनके खिलाफ टूट पड़े थे और बोले थे कि वो मोदी को हटा के पीएम बनना चाहते हैं। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को 27 साल 3 महीने की सजा सुनाई है। उन पर आरोप था कि उन्होंने 2022 चुनाव में हारने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्तापलट की साजिश रची। बोल्सोनारो इस समय राजधानी ब्रासीलिया में हाउस अरेस्ट में हैं और वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसले पर नाखुशी जताई। उन्होंने कहा कि मैं सजा से बहुत असंतुष्ट हूँ। मुझे हमेशा बोल्सोनारो एक बेहतरीन नेता लगे हैं। हालांकि बोल्सोनारो की सजा तभी अंतिम मानी जाएगी जब 5वें और आखिरी जज भी अपना फैसला देंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.